तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या सिमिलैरिटी एंड क्या डिफरेंसेस है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट में। तो जैसा हम जानते हैं कि गवर्नर जो होता है वो स्टेट का हेड होता है और प्रेसिडेंट जो होता है वो सेंट्रल हेड होता है। बोथ आर, अभी हम सिमिलैरिटी का बात करते हैं तो बोथ आर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड्स। ऑर्डिनेंस क्या है, तो बोथ आर एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 123 या 213। प्रेसिडेंट के लिए 123, गवर्नर के लिए 213। सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्या है, तो बोथ आर इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यू टू टेन्योर, कैन नॉट बी अरेस्टेड या इम्प्रेस। ये अपने टेन्योर में अरेस्ट नहीं हो सकते, ये दोनों को इम्यून मिल चुका है। सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड आफ्टर गिविंग 2 months ऑफ नोटिस, 2 महीने की नोटिस जरूरी है। री अपॉइंटमेंट, बोथ आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट या री इलेक्शन, दोनों ऑफिस री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। अपॉइंटिंग ऑफिसर, वार्ड प्रेसिडेंट अपॉइंट एट नेशनल लेवल, गवर्नर अपॉइंट एट स्टेट लेवल। नेशनल लेवल पे जैसे प्रेसिडेंट किसी की अपॉइंटमेंट कर सकता है, वैसे ही गवर्नर स्टेट लेवल पे अपॉइंटमेंट कर सकता है, जैसे मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जज ऑफ कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एक्सेट्रा। पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस की मेंबर्स अपॉइंट करना, जजेस ऑफ कोर्ट को अपॉइंट करना, इलेक्शन कमीशन के मेंबर को अपॉइंट करना, ये हमारे हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर का काम होता है। रोल्स इन लेगिस्लेचर, हमारे लेगिस्लेचर में क्या रोल होता है, तो पावर टू समन या प्रोग्यू, स्टेट में समन या प्रोग्यू या यूनियन में समन या प्रोग्यू हमारे प्रेसिडेंट या गवर्नर के हाथ में होता है। यस, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट को डिजॉल्व करवाना हमारे गवर्नर के हाथ में होता है, उसी तरह लोकसभा को डिजॉल्व करवाना प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। सिचुएशनल डिक्शनरी पावर, गवर्नर के पास जैसे प्रेसिडेंट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है, उसी तरह हमारे गवर्नर के पास भी होता है। लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम या सीएम, इन केस ऑफ PM that will appoint by president, and as in case of CM that will appointment by governor। डेथ या वे नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी, जब किसी का PM या CM की मृत्यु हो जाए या क्लियर मेजोरिटी पार्टियों में नहीं है, तो अपॉइंटमेंट डिस्क्रिशनरी पावर है हमारे गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिसल कर सकते हैं, लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव को डिजॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ डिफरेंसेस है, तो इलेक्शन में जो है डिफरेंसेस है, पहला डिफरेंसेस ये है कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, और गवर्नर जो होता है वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। प्लेजर डॉक्ट्रिन क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास कोई भी प्लेजर डॉक्ट्रिन का कंसेप्ट ही नहीं है, बट गवर्नर जो होता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में ही सर्व करता है। डिक्लेयरिंग शेड्यूल एरिया, प्रेसिडेंट है किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है, बट गवर्नर के केस में कुछ ही ये बहुत ही लिमिटेड है। अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, हिज एसेंट टू द बिल इज रिक्वायर्ड, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंड करने के लिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट गवर्नर के केस में कोई रोल ही नहीं है अमेंडमेंट में। कैन पार्डन एट डेथ ऑफ सेंटेंस, सेकेंड how to disable, yeah like this। इनके पास पार्डन पावर होता है, गवर्नर के पास नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर,
जो हमारे गवर्नर होते हैं उनके पास कोई भी प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनर नहीं होता है, बट जबकि गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी बिल को रिजर्व करने में, प्रेसिडेंट को रूल को इम्पोजिशन में, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एडजॉइनिंग ड्यूटी। कंडीशन ऑफ इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है जब वो संविधान का वायलेट करे, लेकिन गवर्नर का कोई ग्राउंड ही नहीं बनाया गया है इन द केस ऑफ इम्पीचमेंट। तो ये हमारे गवर्नर और प्रेसिडेंट का डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटी है। थैंक यू।